जाओ यार। सर राजा साहब, कॉन्स्टिट्यूशनल क्रैक्स, इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ, प्रोग्राम का आगाज़ आपने देख लिया और एक गुड जेस्चर आज का दिन जो था हम सब के लिए इंतहाई इंपॉर्टेंट। नो डाउट। ठीक है, उसमें कोई दूसरी राय नहीं है ना, लेकिन जो मिनिमल मामलात हैं उनको भी आप निगलेक्ट नहीं कर सकते। आप और हम उसके गिवर्स हैं, हमसे लिया जा रहा है सारा कुछ। तो सबसे पहले तो समी भाई के मामले के ऊपर बात कर लें, उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस जिसमें रोज़ाना प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हो रही हैं, लोग छोड़ रहे हैं। देखें, सबसे पहले जो आपने अपने इब्तिदाइया में बात की, यौम तकरीम शोदा की जो बात की, आज सुबह मैं अपने बेटे को छोड़ने जा रहा था यूनिवर्सिटी। सर तो उसने कहा, पापा ये क्या 9 तारीख से सारे लोग परेशान हो गए, मेरे क्लास फेलोज़ परेशान हैं, ये मुल्क में क्या हो रहा है। ये तो आपने देखा कि जनाब ये मॉन्यूमेंट्स तो हम किताबों में देखते हैं, आप हमें लेके चलते हैं उधर, और वहाँ पे हम कभी बॉर्डर पे लाहौर बड़े शौक से वो जाते थे। और उनका बड़ा एक वो है कि ये इतना परेशान मेरा बच्चा है कि ये क्या हो रहा है, ये कौन लोग हैं, ये कैसे हो रहा है। फिर उसको मैंने तसल्ली से समझाया कि जैसे ब्रिगेडियर साहब ने बात की कि ये जो 5th जनरेशन वॉरफेयर है, इसका यही है कि दुश्मन को पास एक ही टारगेट है, और वो ये टारगेट है कि पाकिस्तान इस वक्त अगर इजिप्ट नहीं बना, पाकिस्तान इस वक्त अगर और मिडल ईस्ट की कंट्रीज़ नहीं बने, इराक नहीं बना, तो उसकी वजह यही है कि हमारी एक स्ट्रॉन्ग आर्मी है। और स्ट्रॉन्ग आर्मी का जो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है वो उसका रिलेशनशिप है आवाम और उसकी बॉन्डिंग है। और इसको उन्होंने टारगेट किया, कोई हमारे मिसाइलों को टारगेट नहीं कर रहे, कोई हमारे किसी वो टारगेट कर रहे हैं कि इसमें जो ये बॉन्ड है पब्लिक और अवाम का, ये किसी तरीके से डैमेज हो। एंड अनफॉर्चुनेटली ये जो कोशिश हुई है, इसने बड़ा एक हद तक कोशिश उनकी ले जाने की तरफ गई, लेकिन जो आज का दिन हुआ है उसने बड़ी चीजें बड़ा रिपेयर किया, उसको रिपेयर भी किया और लोगों को क्लियर हो। जैसे मौलाना साहब कह रहे हैं कि एक पेज पे यकीनी तौर पे इस वक्त कौम हर तरीके से एक पेज पे है, और वो एलिमेंट्स जो कि हम आज से नहीं देख रहे, ये काफ़ी अरसे से आपको बलूचिस्तान में नज़र आएंगे, आपको और जगह पे नज़र आएंगे कि जो ये बातें हो रही थी, तो उसके सामने अगर कोई सीसा दीवार है और उन एलिमेंट्स को अगर कोई जड़ से उखाड़ती है, तो वो इन्हीं का काम है। एंड लेट देम डू देयर जॉब। ठीक है। अब नाउ कमिंग टू के जी जो आपने इकोनॉमी की बात की कि जी क्या गुर्बत जो सी है, वो इशू है। we should not connect two different things in it. तो वो इशू जरूर था और हाँ वो था जब पीडीएम ने यहाँ पे जितने भी लॉन्ग मार्चेस किए, तो उस वक्त ये था कि जी मुल्क में बहुत ज़्यादा गुर्बत हो गई है, महंगाई हो गई है, बैड गवर्नेंस हो गई है, और हम आएंगे। अच्छा, हमें और महंगाई लगती भी थी, हम उस वक्त भी इंडोर्स करते थे कि ठीक कर रहे हैं, और हमें परेशानी थी। और हमने इधर देखा कि जनाब अब ये हुकूमत आएगी और देखना महंगाई को ख़त्म किया जाएगा, लोगों के लिए आसानियाँ पैदा होगी। बिजली महंगी हो रही थी, बट क्या लोगों को मिला? लोगों को ये मिला कि जनाब ये आए हर चीज़ डबल हो गई, और डबल हो गई बिजली, यूटिलिटीज। तो सवाल तो बनता है ना उसके ऊपर, उस पर सवाल नहीं बनता। ये आपका एक आईनी राइट है कि आपको राइट टू लिव में ये खुराक, ये चीज़ें, ये डेली यूटिलिटीज़ ये देनी चाहिए। और फिर इन्होंने कोशिश की जी नहीं ये नहीं ठीक हो रही, चलो इसहाक डार को बुला लेते हैं। वो इसहाक डार आया मुल्क की मीशत ठीक करने। वो डॉलर अभी जो आप कह रहे हो 300 तक चला गया, डॉलर 300 तक, पेट्रोल 300 तक चला गया। जी वो आईएमएफ अल्टीमेटली आईएमएफ उधर जाके बैठ गया, उसने कहा जी कोई लेना देना नहीं। वो ब्रदरली कंट्रीज, राजा साहब एक और चीज इसमें प्रॉब्लम आ गया है। एक प्रॉब्लम ये आ गया है कि अगर आप सवाल करें तो इसको किसी और चीज से जोड़ दिया जाता है। दूसरा, एमएनए से सवाल करें तो तौहीन पार्लियामेंट हो जाती है, बिल पास कर लिया गया। मतलब हमें इस तरह के क्रक्स में फंसा दिया गया, आप सवाल ही नहीं कर सकते। ये तो बड़ा अलमिया वाली बात। बिल पास देखें ना, महंगाई इशू नहीं होगा, लेकिन बिल तो इशू है ना, कानून साजी तो इशू है। हमने नैब के केसेस से बचना कैसे है, उसके लिए महंगाई को छोड़ें, हम पार्लियामेंट में कोई बात नहीं करेंगे। हम करेंगे कानून साजी, ईसीएल का कानून ख़त्म करो, नैब की अमेंडमेंट्स ले आओ, इसको टूथलेस टाइगर बना दो। हम सुप्रीम कोर्ट की पावर्स को ख़त्म करो, हम डिफाइन करेंगे। हम आइन की बात, आपने कहा आइनी क्राइसिस है मुल्क में, हम असेंबली में करारदादे पेश करेंगे कि जी सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पे, सुप्रीम कोर्ट के
उस पे अहकामात पे ऑर्डर्स पे जजमेंट्स पे इम्प्लीमेंटेशन ना हो, तो ये वो चीज़ें हैं कि जो आवाम को नज़र आई। और आवाम ने अब जब पब्लिक में जाना है, जो इलेक्शंस नहीं हो पा रहे, उसकी बेसिक वजह यही है कि आवाम देखती है जी आपने तो ये रेस कर दिया कि जी महंगाई का सबसे बड़ा एक इशू है, लेकिन यहाँ से अभी भी आपने देखा कि उनका ना नहीं लेना। हाँ, इधर लगाया तो तुम्हारे ऊपर वो ठप्पा लग जाएगा। तो आप बहरहाल सुन लिए ना? मैं आता हूँ उनका सर, अपना आप व्यू पूरा है, राइट मेरा दूंगा अपना व्यू है। हाँ। अच्छा, आप समी भाई की बात कर लें, समी भाई। क्विक कमेंट इसके बाद, ताकि मैं ब्रिगेड साहब वेट कर रहे हैं उनकी जी, तरफ। समी साहब के साथ देखिए, दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट कि जो हमारे मुल्क में है ना, जो आइन की से हम लेके उसको चलते हैं। आइन एक फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन देता है, आइन एक फ्रीडम ऑफ स्पीच देता है, आर्टिकल आइन 19 है एक जी फ्रीडम ऑफ प्रेस देता है। आइन आपको कहता है, आर्टिकल 4 है, 5 है कि आपको ड्यू कोर्स के अलावा किसी तरीके से सब्जेक्ट टू लॉ नहीं किया जा सकता, जो कानून है उसके मुताबिक। आइन आपको देता है कि आपकी लिबर्टी जो सी है, आपकी जो आज़ादी है, आपकी जो लाइफ है, ये आपका फंडामेंटल राइट है। एंड इफ़ यू आर इन्वॉल्व इन समथिंग यू हैव टू बी ट्रीटेड इन अकॉर्डेंस विद लॉ। ठीक है, कानून के अलावा आपको नहीं। आज जब हम अदालत में पेश हुए तो अदालत ने क्यों ये पिटीशन को एडमिट किया कि जब बताया कि जी पुलिस समी भाई खैरियत से हैं? अल्लाह से दुआ यही है कि कोई हर इतलात शख्स हैं? वो खैरियत से हो। और मुझे अगर इतलात होती या मुझे पता होता। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।